नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आदित्य जैन आपका बहुत स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के जेईई नीट के चैनल के ऊपर। यहां पर बच्चों अभी अपन कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट। प्लेलिस्ट बनना रेडी हो चुकी है, जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बच्चों एकदम जमा कर दे दी गई है। वहां पर अलग अलग सेक्शन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अभी तक जो कंटेंट है पूरा का पूरा आपको सिस्टमेटिकली जमा के दे दिया है। फिजिक्स के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए अपन आज का काम धाम चालू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका आता है पीवाईक्यू सीरीज में। क्या बोल रहा है भाई? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम। बेटा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। 5 ओम का रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है बेटा कितने पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और 6 ओम का रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है बच्चों कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस आपसे कहा है कि भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा, रेजिस्टेंस एज अ टेम्परेचर इज गिवन बाय R0 1 प्लस अल्फा T, where R0 is the resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बच्चों बताइए रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां से RT कितना हो जाएगा आपका RT। इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 5 ओम इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू बेटा कितने डिग्री पर है ये? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या नहीं है, राइट। दूसरी इक्वेशन बना तो इसको ही सॉल्व कर लेता हूं बेटा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू R0 प्लस 50 R0 अल्फा। R0 का इंटू किया 1 से तो R0 हो गया, R0 का इंटू किया अंदर तो R0 अल्फा 50 हो गया, तो मैंने 50 R0 अल्फा लिख दिया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा 5 माइनस R0 इज इक्वल्स टू 50 R0 अल्फा। इसको एज इट इज यहां पर मैं छोड़ दे रहा हूं, राइट। अब क्या करना है? दूसरी कंडीशन देके रखिए बेटा, उससे भी मैं सेम इक्वेशन बनाता हूं। देखिए ऑल्सो बेटा 100 डिग्री के ऊपर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। 100 डिग्री के ऊपर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, राइट। तो यहां से बच्चों सॉल्व करता हूं अगर तो कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू R0 प्लस 100 R0 अल्फा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? R0 का सिमिलरली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से R0 इधर पे ले आता हूं, ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस R0 इज इक्वल्स टू 100 R0 अल्फा। बच्चों अच्छे से देखिए, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दो वेरिएबल है R0 और अल्फा, इजीली सॉल्व हो सकते हैं। दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। 5 माइनस R0 इज इक्वल्स टू 50 R0 अल्फा, 6 माइनस R0 इज इक्वल्स टू 100 R0 अल्फा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बेटा। R0 अल्फा से R0 अल्फा इस दुनिया में नहीं रहे, राइट। ये एक बार गया, ये 2 बार गया, तो बच्चों ये 2 का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 10 माइनस R0 इज इक्वल्स 10 माइनस ट्वाइस ऑफ R0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस R0। 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो 10 आया, 2 का मल्टीप्लाई किया R0 से तो बेटा 2 R0 आया। इसको फिर से अगर मैं अरेंज करके लगता हूं, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू बेटा माइनस ऑफ R0 प्लस ऑफ 2 R0, तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा? ये 4 इज इक्वल्स टू R0, यानी कि बच्चों आपका R0 कितना आ गया? 4 ओम आ गया। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 ओम इज द राइट आंसर। तो जैसा कि आप देख सकते थे, एक ही इक्वेशन के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्या कर गया बच्चों? खेल कर चला गया है ना। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें का क्वेश्चन आपने देखा होगा रिपीट करते रहता है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर
क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम घूम कर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, शोन इन द फिगर बिलो इज अ मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देके रखा है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, भाई कितना इजी है, व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहां पे सिर्फ आपको एक बात पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर कितनी होती है बेटा, लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मीटर ब्रिज नाम ही इसका इसलिए होता है क्योंकि यहां पर 1 मीटर का वायर यूज होता है। बेटा आप मेरे को बताओ, ये 1 मीटर का वायर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80। यानी कि दिस अपॉन दिस बोले तो बेटा 55 डिवाइडेड बाय 20 मस्ट बी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। बिकॉज यहां पे क्या बन रहा है बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। तो बेटा ऐसा है तो मैंने दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस लिख दिया। यहां से बेटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर की वैल्यू आ जाएगी 55 इंटू 100 माइनस 20, 80 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 20। बेटा ये 0 से 0 कट गया, ये 4 बार, तो यहां से मेरे लाल आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू अच्छे से देखिए 55 इंटू 4, 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 220 ओम इज द राइट आंसर। 220 ओम इज द राइट आंसर। ध्यान क्या रखना है, यहां से सीखने वाला पॉइंट क्या लेकर जाना है, सीखने वाला पॉइंट ये लेकर जाना है, हमेशा नल पॉइंट आपको उस एंड के पास मिलेगा जहां पे छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, जेई में ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है। देखिए 55 के पास वाले एंड पे नल पॉइंट मिला था या नहीं मिला था, 55 के पास वाले एंड पे, तो जो छोटा है ये देखिए, ये वाला तो कितना 220 आया, ये वाला छोटा रेजिस्टेंस है। तो हमेशा छोटे रेजिस्टेंस के पास आपको क्या मिलता है बेटा, हमेशा छोटे रेजिस्टेंस के पास ही आपको नल पॉइंट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब ओहो वायर फंस गया पाँव में, बताइए यार, ये तो भूल भुलैया हो गया था। हाँ तो अब देखिए भाई क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ आपको सर्किट सॉल्व कराने की बातें हो रही हैं। चलिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं हम लोग। यार ये यहाँ पे ये फंस रहा है, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद ये वाला ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे फंस रहा है, इसको पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा इस पे। चलिए इधर पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन in the temperature range of 300 to 400 Kelvin is best described by बेटा देखो सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मेटल की बात करता हूं, अगर बच्चों मैं मेटल की बात करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सिंपल सी चीज है, हाँ भाई बढ़ता है। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है या नहीं होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो कंडक्टिविटी शो करता है आपका सेमीकंडक्टर। इसलिए सेमीकंडक्टर को अपन तब यूज करते हैं जब जहां पर ज्यादा टेम्परेचर पे आपको थोड़ी कंडक्टिविटी चाहिए रहती है, राइट। तो एक बात तो पक्की है, मेटल का इंक्रीज करेगा, मेटल का इंक्रीज करेगा। देखो मेटल का डिक्रीज तो कर नहीं सकता, मेटल का डिक्रीज तो कर नहीं सकता, मेटल का इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा। देखो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर आपका इंक्रीज करवा रहा है दोनों के लिए, तो ये भी गलत है ना। दोनों देखो मेटल का लीनियर, अब देखो इतने ही आपने देखा, आपने नहीं देखा लीनियर और एक्सपोनेंशियल, आपने नहीं देखा। आपको अगर बेसिक नॉलेज भी पता है कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है ना।
तो आप खुद देखिए भैया, मेटल का इंक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज हुआ, यहां पे तीनों ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गए या नहीं हो गए। जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस बच्चों, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने पर लीनियरली कैसा होता है, बढ़ता है, और इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, कुछ ऐसे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। बाकी आप देख सकते हैं, उसको पता है एग्जामिनर को कि आपने सेमीकंडक्टर एनसीईआरटी में भी इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, रिलेशन निकलता है पूरा का पूरा कंडक्टिविटी के साथ। तो देखिए यहां पर सिर्फ उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज के साथ खेल दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए लीनियर और एक्सपोनेंशियल लगा दिया यहां पे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं भी बन रहा है तो एक बार ऑप्शन चेक करना, शायद बेसिक नॉलेज से आपको पता लग जाए। अगर आपको ये चीज अभी तक तो ये समझ आ गया होगा बेटा, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बेसिक कहां से यूज हो रहा है। हमेशा क्वेश्चन देखना बेसिक पकड़ के ही आता है। यहां पर पता है एग्जामिनर को बेसिक यूज करवाना है, जबरदस्ती दे दिया उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना इस बात का, हमेशा बेसिक चेक होगा जेई और नीट में, और जेई में तो बेटा जरूर से बेसिक ही आपका क्या होगा, चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अपन एक बार और क्लास में कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं, आप लोगों का नॉलेज चेक हो जाएगा। आपको आंसर पता है तो फटाक से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ऐसे किया था, लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। भाई क्या बोलता है, रेजिस्टेंस होता है आपका रो एल बाय ए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आपकी लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम हो रहा होगा। भाई अगर मैं किसी पाइप को खींचूंगा, मेलेबल है अगर वो, डक्टाइल है अगर मैं उसको खींचूंगा बेटा, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ने के साथ डायमीटर कम होगा। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। भाई लेंथ बढ़ाने पर डायमीटर कम होगा यानी एरिया कम होगा, लेकिन इन दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है या नहीं रहना है? हाँ सर वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है तो भैया एरिया को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटू लेंथ, सॉरी एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो यहां से बेटा एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय लेंथ लिख दूं तो किसी को दर्द होगा? नहीं होना चाहिए। एरिया की वैल्यू उठा के इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में फिट कर रहा हूं, तो यहां से बच्चों आर आ जाएगा आपका रो एल डिवाइडेड बाय वी बाय एल। मेरे लाल बहुत अच्छे से देख, रेजिस्टेंस आ गया आपका रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। बेटा फॉर द सेम मटेरियल रो कांस्टेंट, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेंथ कम हो रही है तो वॉल्यूम को, लेंथ कम हो रही है वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, इसलिए एरिया क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है? अगर ऐसा है तो आइए पुराने पाप याद करवाते हैं आपके। यूनिट वन 11th क्लास आपका बचपन, जहां पर आपने एरर एनालिसिस सीखा था। लिख सकता हूं अगर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी, राइट। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। बेटा बहुत अच्छे से देखो, ये क्या बन गया, दिस इज परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन आर ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल आएगा या नहीं आएगा? यानी कि 0.2% आया, और पॉजिटिव साइन है, यहां पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव होता तो ऑटोमेटिकली आ जाता। पॉजिटिव साइन है तो बेटा इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? अगर पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीजेस बाय 0.2%, रेजिस्टेंस 0.2% बढ़ जाएगा। यानी यहां से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ये भी निकल सकता है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर लेंथ बढ़ रही है और एरिया कम हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा डोमिनेट कर रही है रेजिस्टेंस में एज कंपेयर टू एरिया। देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है,
लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है, तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि लेंथ डोमिनेट कर रही है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है बच्चे, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है, ओवरऑल क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेटा डिक्रीज तो वैसे भी नहीं हो सकता, डिक्रीज तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो बेटा देख के ही आपको एलिमिनेट करवा दी है, अगर आपने बेसिक नॉलेज ध्यान में रख के रखा हुआ है तो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब क्या बोल रहा है भाई? टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 25 वोल्ट, 220 वोल्ट, 100 watt, 220 volt are connected in series to a 440 volt supply. Which of the bulb will fuse? भाई ये क्वेश्चन आपको इतनी चीजें सिखाकर जाने वाला है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है ना, मजा आ जाएगा। देखो 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 देखो, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा? भाई बल्ब वो फ्यूज करेगा जो पहले दम तोड़ेगा। सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, बल्ब पहले वो फ्यूज करेगा जो पहले दम तोड़ देगा। दम कैसे तोड़ेगा? जिस बल्ब में ज्यादा करंट चले जाएगा। ज्यादा किससे? उसकी बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर उस बल्ब के अंदर चला गया, बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर उस बल्ब के अंदर चला गया बेटा, तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो सर मैं कैसे निकालूं कि बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा करंट किस बल्ब में जाएगा? देखो मैं सिखाता हूं बेटा। एक बात बताओ आप लोग एक बात बताओ, बियरिंग कैपेसिटी पावर होता है आपका, पावर होता है V इंटू आई। तो बेटा मैं बोल रहा हूं इसको बल्ब 1 और इसको मैं बोल रहा हूं बेटा बल्ब 2, ठीक है? दिस इज योर बल्ब 1, दिस इज योर बल्ब 2। अच्छे से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये पावर है, ये वोल्टेज है। तो बेटा करंट कितना झेल सकता है पहले वाला बल्ब? P अपॉन V। P कितना है? 25। V कितना है बेटा? 220 एम्पियर का करंट झेल सकता है। V P अपॉन V। I इज इक्वल टू, यहां से मैं लिख देता हूं बेटा, I इज इक्वल टू P अपॉन V, राइट? पावर पहले वाले बल्ब की 25 है और उसका कितना है बच्चों? वोल्टेज कितने पे काम कर सकता है? 220 पर काम करने पर इतनी पावर है, ये आपको देके रखिए। दूसरे वाला बल्ब भैया कितना करंट झेल सकता है? कितने पावर का देके रखा है? 100 वॉट का। कितने के अक्रॉस? 220 अक्रॉस। इतना ये करंट झेल सकता है। बल्ब 1 इतना करंट झेल सकता है, बल्ब 2 इतना करंट झेल सकता है। अब आइए, अगर मैं इनको सीरीज में लगाता हूं 440 के अक्रॉस, तो कितना करंट आएगा उसकी बात करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। यह है आपका बल्ब 1, यह है आपका बल्ब 2। इसको 440 वोल्ट के अक्रॉस में लगा देता हूं, 440 वोल्ट के अक्रॉस लगा देता हूं। लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R1 है बल्ब 1 का, और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस मेरे लाल कितना है? R2 है, और इसमें कोई I का करंट जा रहा है। बेटा ये I का करंट कितना होगा? I हो जाएगा डेल्टा V बाय R, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा V बाय R इक्विवेलेंट। तो यहां से डेल्टा V कितना है मेरे लाल? 440 वोल्ट। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों कैसे लगे हुए हैं बेटा? सीरीज में लगे हुए हैं। R1 प्लस R2। अब देखो बच्चों, अब देखो R को क्या मैं अगर R को अगर जस्ट अ सेकेंड, R को अगर मैं V स्क्वायर बाय P लिख दूं, R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, बिकॉज पावर होता है V स्क्वायर बाय R, तो R को मैं क्या लिख दूंगा? V स्क्वायर बाय P। किसी को दर्द होगा क्या? बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां पे I की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, देखना R की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 440। R1 की जगह लिखूंगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, और बेटा R2 की वैल्यू लिखूंगा, R2 की वैल्यू लिखूंगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, राइट? तो बेटा यहां से I की वैल्यू निकालना चाहता हूं, 220 का स्क्वायर में यहां से कांस्टेंट ले लेता हूं,
440 डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर 1/25 प्लस 1/100, राइट। आइए काटापीटी करते हैं, क्या क्या काट सकते हैं। I इज इक्वल्स टू, तो बेटा ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220, इसका मैंने एलसीएम ले लिया बेटा 100, 4 प्लस 1, है ना। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, एक बार दो बार उड़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, राइट। क्या बच रहा है आपका, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 2 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5/10, ये ऊपर चले जाएगा या नहीं चले जाएगा, हाँ या ना। 5/10 आपका कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया। तो यहां से बेटा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 44 एम्पियर। आई की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 44 एम्पियर। बहुत अच्छे से देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखो, ये आई की वैल्यू काय से कम है और काय से ज्यादा है। आई की वैल्यू अगर आप देखो, आप कंपेयर कर लो, आपके पास I1 है, I2 है, और आपके पास बेटा कितना है, I भी है। अगर ऐसा है तो बेटा अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो बेटा देखने से पता लग रहा है I1 जो है वो I से छोटा है, और I जो है I1 से बड़ा है, और I जो है वो I2 से क्या है, छोटा है। कंपेयर कर लो आराम से, ठीक है। तो एक बात बताओ, बियरिंग कैपेसिटी पहले वाले बल्ब की इतनी है और करंट इन द सर्किट उससे ज्यादा है। बियरिंग कैपेसिटी पहले वाले बल्ब की इतनी है, लेकिन ये करंट तो बेटा इससे ज्यादा है। और अगर ये करंट इससे ज्यादा है तो बेटा, अगर ये करंट इससे ज्यादा है तो आप मेरे को बताओ I1 फ्यूज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। I1 25 वोल्ट वाला आपका बच्चों फ्यूज हो जाएगा। 25 वोल्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज हो जाएगा। समझ आया अच्छे से। फिर भी एक बार मैं बोलूंगा, और देखो, मास्टर जी की पतलून 2 बिलांग छोटी कर दो, मास्टर जी को ऐसे पकड़ो और पीछे पकड़ के खींच दो, क्या होगा, एक बार फिर से आ जाएगा। क्या होगा, एक बार फिर से आ जाएगा। तो मैं बच्चों फिर से आपको समझा देता हूं, मैं फिर से समझा देता हूं। बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे कि भाई ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब कितना करंट झेल सकता है। इसके बाद हम निकालेंगे कि भाई सर्किट में कितना करंट है। सर्किट में करंट V/R इक्विवेलेंट से निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, V²/P लिख दिया, बिकॉज P इज इक्वल टू V²/R। बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, पावर इज इक्वल टू V × I होता है, तो I इज इक्वल टू P/V। क्यों, क्योंकि आपको P और V के टर्म्स में सारी चीजें देकर रखी हुई हैं। जैसे ही आपके पास I1 बेयरिंग करंट इतना झेल सकता है पहला वाला बल्ब, दूसरा वाला बल्ब इतना झेल सकता है, और सर्किट में कितना करंट है वो देख लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कंपेयर करने के बाद कि सर्किट का करंट किसकी बेयरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर रहा है, और जिसकी भी बेयरिंग कैपेसिटी से एक्सीड करेगा उसका क्या हो जाएगा बेटा, पत्ता कट हो जाएगा, वो हलाल हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी, है ना बच्चों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब राइट, चलिए क्या बोल रहे हैं, हां, द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ रूम इज इतना, द रेजिस्टेंस ऑफ लेड वायर इज इतना। ठीक है बेटा, सप्लाई वोल्टेज कितना दे के रखा है आपको, 120 वोल्ट, राइट, सप्लाई वोल्टेज। द रेजिस्टेंस ऑफ लेड वायर कितना दे के रखा है बच्चे, 6 ओम। A 60 watt bulb is already switched on. 60 watt bulb is already switched on. What is the decrease of voltage across the bulb when a 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? यार इसको सॉल्व करने के लिए ना जगह कम पड़ जाएगी, रुकिए, चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों जगह कम पड़ जाएगी यार आज। चलो वो वाला करेंगे फिर ये वाला करेंगे, राइट। चलो रुको, पहले ये देख लेते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ जाती है, दूसरा सॉफ्टवेयर आज ओपन करके रखा है, बट फॉर श्योर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, एक मिनट। क्या बोल रहा है भाई, यहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का खेल हो रहा है। बोल रहा है हायर द रेंज ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। नहीं भाई, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपने अमीटर जरा भी पढ़ रखा है तो भाई पहला तो स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर एडिशनल शंट नीड टू बी यूज्ड अक्रॉस इट। एग्जैक्टली, ये तो आपको भी पता है कि अगर आपको अमीटर का रेंज बढ़ाना है तो लेट से यहां पर गैल्वेनोमीटर लगता है और यहां पर आप एक शंट लगाते हैं इसके अक्रॉस में, यहां से आई जा रहा है तो यहां से गैल्वेनोमीटर का करंट जाएगा, यहां पे कितना जाएगा बेटा, आई माइनस आई जी जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा, है ना। अगर ऐसा है और ये बेटा आर है तो एक बात बताओ, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, मतलब कि आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू आर हो जाएगा, राइट। तो शंट की वैल्यू आर कितनी हो जाएगी मेरे लाल, शंट की वैल्यू हो जाएगी आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी हो जाएगी। यानी कि यहां एक शंट लगाना पड़ता है, किसके अक्रॉस बेटा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट लगाना पड़ता है, और वो शंट कैसा हो जाता है, कुछ इतना उसका वैल्यू होना चाहिए। तो भाई ये तो गलत हो गया, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। 1 इज फॉल्स ना भाई, 1 इज फॉल्स ना भाई, 1 इज फॉल्स, अरे लो डी पहले ही देख लेते कि भाई फर्स्ट फॉल्स है तो अपने को ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। पहले ही देख लेते अगर फर्स्ट क्या था आपका, पहले ही देख लेते फर्स्ट आपका रॉन्ग था, तो बच्चों ये सारी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब क्या बोल रहे हैं, इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब ऑफ 15 बल्ब हैं 40 वॉट के, ठीक है। 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं आपके, 5 बल्ब हैं आपके 100 वॉट के, 5 फैन हैं आपके, 5 फैन आपको देके रखे हैं 80 वॉट के, एक हीटर आपको देके रखा हुआ है, एक हीटर आपको देके रखा है मेरे लाल कितने का, 1 किलोवाट का, यानी 1000 वॉट का। द वोल्टेज अक्रॉस द मेंस इज 220 वोल्ट, ठीक है भैया, 220 वोल्ट का लगा है। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज ऑफ द बिल्डिंग। लीजिए भाई, फ्यूज वाले के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। मिनिमम कैपेसिटी भैया फ्यूज की क्या रखें, आपको पता भाई सर्किट में जितना करंट है, सर्किट में जितना करंट है एटलीस्ट उसके बराबर तो फ्यूज होना चाहिए, उसके बराबर फ्यूज होगा तो आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा, है ना। तो देखिए टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूं, तो बेटा यहां से ये कितना पावर कंज्यूम कर सकते हैं, 15 एक साथ चल गए, 15 इंटू 40 कितना हो जाएगा बेटा, 600 वोल्ट हो जाएगा। यहां से देखो पांचों के पांचों बल्ब एक साथ जल गए तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, 500 वॉट हो जाएगा। बेटा पांचों के पांचों फैन एक साथ चल गए तो 5 इंटू 80 आपका कितना हो जाएगा, 400 वॉट हो जाएगा। और हीटर भी एक साथ चल गया तो बच्चों ये 1 इंटू 1000 आपका कितना हो जाएगा, 1000 वॉट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1000, 1400, 1900 और 600, 2500 वॉट की कैपेसिटी है भैया। मतलब कि मिनिमम कितना रखें, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अगर मान लो सारे के सारे एक साथ चल गए, सारे के सारे एक साथ चल गए अगर, तो आप मेरे को बताओ मेरे लाल, सारे के सारे एक साथ चल गए तो फ्यूज ना उड़े, इसके लिए क्या किया जाए भाई, इतना पावर है, इतना पावर है। तो आपको पता है बच्चों, आपको पता है वॉट इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है या नहीं होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर होता है या नहीं होता। अरे यार कुछ नहीं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई लिखा है, डरा दिए ना। वॉट इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर लिख के मैंने क्या लिखा बेटा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, अभी अभी पीछे बताया था। तो बेटा यहां से I कितना हो जाएगा, P अपॉन V, यानी कि बेटा 2500 डिवाइडेड बाय 220, इसको इससे काटा तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 22, 220
220, 10 से ज्यादा आंसर आएगा, 10 से ज्यादा आंसर आएगा, 10 से ज्यादा आंसर आएगा। अच्छे से देखो 44, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, 11 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा। तो बेटा मिनिमम से मिनिमम 11 पॉइंट समथिंग रखना पड़ेगा। 11 पॉइंट समथिंग यानी कि सबसे पास का आंसर कौन सा दिख रहा है, 12, है ना। द मिनिमम कैपेसिटी भैया 12 तो रखनी पड़ेगी, तभी आप सेफ हो, अदरवाइज बेटा खेल खत्म, पैसा हजम वाली बात हो जाएगी। क्या बोला मैंने, सेफ हो कब तक, जब तक आपका 12 एम्पियर यहां से निकल रहा है, 12 एम्पियर तक झेल सकता है। इसके बाद बेटा सर्किट क्या हो जाएगा आपका, सर्किट आपका मेरे लाल फ्यूज हो जाएगा, सर्किट आपका मेरे लाल फ्यूज हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं जो पीछे क्वेश्चन छूटे हैं पहले वो कराऊं, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, ये बेटा 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अब 5 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 2 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इज, भाई बहुत इजी है, देखो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी लगाई है। अच्छे से देखिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और ये 2 वोल्ट 1 एम्पियर वाली बैटरी यहां पर लगाई हुई है, एक ओम वाली इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी बेटा यहां पे लगाई हुई है। और अच्छे से देखेंगे इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, राइट। आप लोगों को दिख रहा है, लेट मी सी, हाँ क्लियरली दिख रहा है यहां पे, ऑल राइट। तो बेटा आपको बताना है कि यहां से आपका करंट कैसा जा रहा है। ये P2 है और ये नीचे की तरफ P1 आपको देकर रखा है, यहां पे दिख नहीं रहा है P2 P1 P2 P1 है ना, ये बेटा P2 है और ये आपका क्या है, ये वाला छोर P1 है। भाई किरचॉफ्स लॉ की डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ लिया आपसे। देखिए मैंने माना कि यहां से I का करंट निकला, यहां से I का करंट निकला तो बेटा यहां पे गया I1, किरचॉफ जंक्शन लॉ, यहां पे कितना जाएगा बेटा I माइनस I1। I का करंट निकला, इधर पे मैंने बोला I गया, इधर पे कितना गया बेटा I माइनस I1 गया। अब आपको पता है, अब आपको पता है, राइट, क्या पता है कि भाई जिस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उस बैटरी के पास उतना करंट यहां पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचाएंगे। मैं क्या करता हूं बेटा, 2 लूप बना लेता हूं, एक लूप बना लेता हूं ये वाला और एक लूप आपका बना लेता हूं ये वाला, राइट। 2 लूप बना लेता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन है, एक I है एक I1 है, 2 इक्वेशन लगेगी। तो मैं क्या करता हूं, 2 लूप बना लेता हूं, कहां से चलना चालू करता हूं, इस वाले लूप में बेटा P1 से चलना चालू करता हूं, ये वाला लूप मैं पकड़ रहा हूं। अगर बेटा ये वाला लूप पकड़ रहा हूं तो देखिए इक्वेशन लिखूंगा, I1 इंटू 10 ओम का रेजिस्टेंस IR, करंट के डायरेक्शन में अपन ने लूप लेके रखा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। यहां से बेटा इधर पे आएगा, फिर से देखो करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में आपका क्या आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो माइनस ऑफ, यहां पे इस छोर पे कितना बेटा I इंटू 2 और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं तो प्लस ऑफ 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन मिल गई, थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे से लिख लेता हूं तो बेटा ये हो जाएगी माइनस ऑफ 10I1 माइनस ऑफ 2I प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहां पे I1, यहां पे आपके 2 अननोन है, एक I है और एक I1 है। बेटा इनको टेकल आउट करने के लिए फिर से आपको एक और इक्वेशन चाहिए। आइए यहीं से चालू होके मैं क्या करता हूं, यहीं से चालू होके इस पर्टिकुलर लूप में फिर से KVL लगाता हूं, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसमें लगाता हूं, यहां से यहां पे चलता हूं, देखो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा हूं प्लस ऑफ 2। उसके बाद बेटा करंट के डायरेक्शन में ही लूप ले लिया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1। और उसके बाद यहां से अच्छे से देखिए बच्चों, I1 अपोजिट डायरेक्शन में है और आपका लूप ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस ऑफ 10I1 इज इक्वल्स टू 0।
आइए जमा के लिख लेता हूं मैं इसको, 10i1 माइनस आई, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ i1 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 10i1 और 1i1 11i1 माइनस ऑफ i प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छे से देखिए बेटा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? हां या ना? दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो ये आप कमेंट करके बताइए। अब भाई सिर्फ आपको i1 और i की वैल्यू निकालनी है, और एग्जैक्टली आपको क्या निकालना है, आपको i1 की वैल्यू बतानी है। अगर पॉजिटिव आई तो ये डायरेक्शन होगा, नेगेटिव आएगी तो उल्टा कर देंगे ना डायरेक्शन। तो ये काम मैं आपके लिए कमेंट डाउन करने के लिए बोल रहा हूं। कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो, राइट? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट के लिए दे दिया, राइट? तो बच्चों, टाइम के अभाव के कारण मैं ये लेक्चर यहां पे रोकता हूं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं नेक्स्ट उसमें पक्का 100% करवाऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्व, राइट? थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैंने इसको रोक दिया, यहां पर इतने जगह में नहीं हो पाता। और बच्चों एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस इन द, बता देता हूं कैसे करेंगे। 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताना है, दो बैटरी लगी हुई है, किसी भी एक से करंट निकालो, दूसरे से निकालने की जरूरत नहीं है, एक से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान लो आपने यहां से आई का करंट निकाला, यहां जाके बच्चों इधर पर कितना चला गया, इधर पर चला गया आपका आई, ऊपर चला गया i1, ओहो ऊपर चला गया i1, यहां पे चला गया i माइनस i1। बच्चों दो लूप ले लो, एक यहां से यहां ले लो और एक और यहां से यहां ले लो, और वापस से सेम दो इक्वेशन बनेगी। केवीएल की एप्लीकेशन है, आपने करना है सॉल्व और मेरे को बताना है। 100% पहले वाला क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको देख के वापस पीछे गया, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और देखिए 100% सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक आध दो चीजें ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो भाई अगर आपको केवीएल आता है तो आप एक बार में निपटा देंगे। तो बच्चों मैं आदित्य जैन आज आपसे यहां पर अलविदा लेता हूं। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। अड्डा 24/7 के जेई नीट टेलीग्राम चैनल को बच्चों जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे टाइमली नोट्स, टाइमली पीपीटी आपको मिलती रहेंगी और कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले वहां पर आपको दिया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।